नमस्कार साथियों, मैं मास्टर दीपक लाखवान। जी हाँ साथियों, आजकल प्राइवेट स्कूल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और मध्यम वर्गीय परिवार इनकी यातनाओं का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आपको किताबें कॉपी भी वहीं से दे रहे हैं स्कूलों से, या उनकी कोई फिक्स दुकानें हैं वहीं से आप लेंगे। आपको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, जूते भी दे रहे हैं, टाई भी दे रहे हैं, बेल्ट भी, सब कुछ स्कूल दे रहा है। बस आपको अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल से आने के बाद में उस बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़ रहा है। गजब की बात है दोस्तों, आप इतने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बावजूद अगर आपके बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो इसका मतलब इस बच्चे को कोई एजुकेशन नहीं दे रहा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आने वाले समय में ये लोग शायद आपके बच्चों को लंच भी देना शुरू कर दें। फिर क्या करेंगे, लंच के नाम का भी आपसे, डाइट के नाम का भी पैसा लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो किसी भी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकालना है और अपनी जेबें भरनी है। दोस्तों, ये सभी स्कूल एनजीओ सोसाइटीज़ के तहत, ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। उसके बाद ये संस्थाएं आपके जेब पर डाका डालने में माहिर रहती हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए ट्यूशन भेजते हैं, बाकी सारे खर्चे ये आपसे ले लेते हैं। और एक तरफ तो ये आपको चूना लगाते हैं और दूसरी तरफ ये सरकार को भी चूना लगाते हैं। सरकार इनको टैक्स में छूट देती है बड़े स्तर पर। उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं कि इनके स्कूलों का जो एक एरिया होता है, एक टैक्स होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसके तहत ये क्या करते हैं कि अपना एरिया कम दिखा करके टैक्स में चोरी भी करते हैं। मेरा सरकार से केवल इतना निवेदन है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनकी पैमाइश दोबारा से होनी चाहिए। इनकी जांच होनी चाहिए कि ये वास्तव में कितना टैक्स दे रहे हैं, और उस नियम के मुताबिक जितना भी डिफरेंस इनका आ रहा है, उस डिफरेंस पर जो बनती है वो पेनल्टी इन पर लगनी चाहिए। अब दोस्तों, एक बात आती है कि जो स्कूल या जो स्कूल मालिक इस तरीके की चोरियों में लिप्त हैं, तो सोच लो वो खुद ही जब चोरी कर रहे हैं टैक्स की, तो आपके बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर स्कूलों में, मैं किसी एक आधे की बात नहीं करूँगा, टीचर्स जो उन्हें सस्ता मिलता है वो उसको रखते हैं। आपने कभी आज तक ये भी पूछने की कोशिश नहीं की होगी कि हम इतनी मोटी फीस देते हैं, तो हमारे बच्चों को जो शिक्षक पढ़ा रहा है, आप उसे वेतन क्या देते हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपने में से किसी ने जानने की कोशिश करी? नहीं करी होगी साथियों। ये बहुत ज़रूरी विषय है कि मेरे बच्चे को जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो कितना क्वालिफाइड है। वरना तो आप समझ लीजिएगा, आप बच्चे को स्कूल नहीं, किसी क्रैच में वो भेज रहे हैं, जहाँ पर बच्चे को केवल 5-6 घंटे के लिए रखा जा रहा है और भेज दिया जा रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं कि आपको स्कूल वालों से सवाल जवाब करने चाहिए कि आप हमारे बच्चों को जिस टीचर से पढ़वा रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी सारी चीज़ें एक चार्ट बोर्ड पर, एक नोटिस बोर्ड पर लगी होनी चाहिए कि ये टीचर इतना क्वालिफाइड है, इतने सालों का इसे एक्सपीरियंस है। सारी चीज़ें उसकी आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप भी तो उन्हें हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने वाले टीचरों की जानकारी क्यों नहीं ले रहे? उसकी सैलरी भी तो पता होनी चाहिए कि वो स्कूल वाले कितना दे रहे हैं उसको। क्योंकि ऐसा कई टीचरों से पता लगा है कि सैलरी पर सिग्नेचर ज़्यादा पैसे पर लेते हैं, सैलरी उनके अकाउंट में भी भेज देते हैं, लेकिन पलट कर उनसे कैश ले लेते हैं। पता लगा सैलरी उनकी 10,000 कागजों में दिखा रखी है और मिल रहे उनकी इन हैंड आ रही 6,000 7,000। तो इस तरीके से ये स्कूल के मालिक ये हरकतें करते हैं। आप लोगों को चौकन्ने होने की ज़रूरत है, जागरूक बनो, तभी आपके बच्चे अच्छा पढ़ पाएंगे। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जिस देश की शिक्षा प्रणाली मजबूत हो जाए तो उस देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। जय हिंद साथियों।